हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है असम, विकल्प सी है नागालैंड और विकल्प डी है पश्चिम बंगाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 2 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। विकल्प है ज्योतिराव फूले, राजा राममोहन राय, कृष्णदेव राय या दयानंद सरस्वती। तो प्यारे विद्यार्थियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिराव फूले। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें तेज गंध आती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सल्फर। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प है मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, नीली क्रांति का संबंध था मत्स्य पालन से। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1906 ईस्वी में। कभी कभी ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। प्रश्न संख्या 6 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 7 है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1972। विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 15 अगस्त 1972 को शुभारंभ किया गया था भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 15 अगस्त 1972। प्रश्न संख्या 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर किस स्थान पर मिलता है। विकल्प ए है लोथल, विकल्प बी है कालीबंगा, विकल्प सी है मोहनजोदड़ो और विकल्प डी है हड़प्पा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर पाया जाता है तो मोहनजोदड़ो में। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प सी मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, एंथ्रासाइट। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पोलो खेल का उद्गम किस राज्य को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, त्रिवेंद्रम में। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है बेंगलुरु में, विकल्प बी है तारापुर में, विकल्प सी है मुंबई में और विकल्प डी है नई दिल्ली में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैकमिलन ने, विकल्प ए सही हो जाएगा। साइकिल का आविष्कार किया था मैकमिलन ने। प्रश्न संख्या 19 है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अमरूद, केला, आम या पीपल? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी पीपल। प्रश्न संख्या 20 है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है कर्नाटक, विकल्प बी है तमिलनाडु, विकल्प सी है झारखंड और विकल्प डी है आंध्र प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन कर्नाटक राज्य में स्थित है, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो प्यारे विद्यार्थियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? विकल्प है केरल, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केरल। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? विकल्प ए है गंडक, विकल्प बी है महानदी, विकल्प सी है सोनभद्र और विकल्प डी है चंबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी महानदी। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? विकल्प है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अरुण जेटली स्टेडियम। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।